हाशिरामा, मादारा एंड इताची, इन तीनों ही नारुतो के अंदर लेजेंडरी शिनोबी है और नारुतो यूनिवर्स में इन तीनों को हमेशा याद किया जाएगा। इन तीनों ने ही नारुतो के अंदर पीस लाना चाहते थे, पर हर एक का तरीका अलग था, जिसकी वजह से काफी लोग मादारा को विलेन की नजरों से भी देखते हैं। पर मैं आज इधर हीरो या विलेन के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं आज इधर बात करूंगा एक परफेक्ट एंडिंग के बारे में। तो अब हम बात करेंगे हाशिरामा, मादारा एंड इताची, इन तीनों कैरेक्टर नारुतो के अंदर जो हाइप बना के रखा था, क्या उस हाइप के हिसाब से उनका एंडिंग हो पाया? पहले हम देखते हैं हाशिरामा को, जिसको टाइटल दिया है गॉड ऑफ शिनोबी कह के। हाशिरामा बचपन से एक बहुत ज्यादा ताकतवर शिनोबी हुआ करता था और बड़े होने के बाद वो इतने स्ट्रॉन्ग शिनोबी बना कि उस इरा में ऐसा कोई शिनोबी एग्जिस्ट ही नहीं करता जो हाशिरामा को टक्कर दे पाए। पूरे नारुतो यूनिवर्स में हाशिरामा ही एक ऐसा बंदा था जो वुड रिलीज कर सकता था। यहाँ पे काफी लोग बोलेंगे आशुरा को भी वुड रिलीज आता था। मैं आपको मेंशन करना चाहता हूँ, आशुरा एक हाफ उसुसुकी था और हाशिरामा सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन। हाशिरामा का वुड रिलीज इतना ज्यादा ताकतवर था कि मादारा अपनी प्राइम में कुरामा और मत्सुजानो के साथ भी हाशिरामा के सामने एक बच्चे की तरह लग रहा था। और हाशिरामा अपने जुत्सु में इतना ज्यादा माहिर था कि उसे हैंडसेन की भी जरूरत नहीं पड़ती जुत्सु कास्ट करने के लिए। मैं इधर एक और बात मेंशन करना चाहता हूँ, हाशिरामा हिडन लीफ का फाउंडर में से एक था और वो फास्ट होकर भी बना, जिसकी वजह से लोगों के दिल में हाशिरामा के लिए इज्जत आसमान छू रहा था। यह था हाशिरामा का छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं उसकी एंडिंग कैसे हुआ था। बेसिकली हाशिरामा की एंडिंग हम में से किसी को नहीं पता। राइटर ने बताया ही नहीं कि हाशिरामा का डेथ कैसे हुआ। कोई शिनोबी या फिर कोई नेशन मिलकर भी हाशिरामा को नहीं हरा पाएगा, तो फिर हाशिरामा का डेथ हुआ कैसे? इसके ऊपर बहुत सारे थ्योरी है, पर राइटर ने अभी तक किसी को कंफर्म नहीं किया, जिसकी वजह से हमें नहीं पता इतनी नोबेल कैरेक्टर की एंड कैसे हुआ, जो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग साबित होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं मादारा की तरफ। मादारा एक ऐसी नाम है जो नाम ही काफी है पूरे शिनोबी अलायंस को डराने के लिए। फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर सिर्फ मादारा के नाम के ऊपर ही शुरू हो गया था। तब मादारा जिंदा भी नहीं था। बचपन से ही मादारा हाशिरामा का राइवल हुआ करता था, पर वो हाशिरामा से कभी जीत नहीं पाया। इसका मतलब ये नहीं कि मादारा वीक था। उस एरा में हाशिरामा ही एक बंदा था जो मादारा को सिर्फ टक्कर दे सकता था और बाकी सारे बंदे मादारा के नाम पे पेन पे मूतते थे। मादारा एक स्किल फाइटर होने के साथ साथ उसके पास शारिंगन था। मादारा ही वो पहला उचिया था जिसने इटर्नल मांगे के वो शारिंगन को एक्टिवेट किया था और उसके बाद उसने अपने अंदर हाशिरामा सेल को इंजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से उसका शारिंगन रीडिंगन में तब्दील हो गया। मादारा अपनी आंखों की मदद से 9-10 को कंट्रोल कर सकता था और सुसानो को भी बना सकता था, एक परफेक्ट सुसानो जो सारे कागे को एक साथ धूल चढ़ा सकता था। फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में मादारा लिटरली 5 नेशन 5 कागे सबके अगेंस्ट खड़ा हुआ था, फिर भी वो सारे वॉर को डोमिनेट कर रहा था अपनी पावर की वजह से। ऊपर से जब वो टेंटेल का जिंजुरी की बनता है तब तो वो अकेले ही सबको नचा रहा था। तब मादारा लिटरली गॉड बन गया था। और इधर आते राइटर की दिमाग, जो कि एकदम से घुटनों पे है। राइटर ने कैरेक्टर को काफी अच्छे से रिप्रेजेंट किया, पर उसके एंडिंग कैसे दिया? मादारा की जैसे इतने ताकतवर शिनोबी को कैसे हराया? ब्लैक जसू ने आसानी से मादारा को बिट्रे किया और मादारा हार गया। इतना अच्छा लेजेंडरी कैरेक्टर जिसके इतना ज्यादा हाइप था, उसको इतना आसानी से ही डिफीट कर दिया, जो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। और ऊपर से ये एक नोबेल डेथ भी नहीं था। मैं यहाँ पे राइटर को दोष दूंगा क्योंकि उसकी पोर राइटिंग या लेजी राइटिंग की वजह से ऐसा हुआ। अब नंबर 3 पे आते हैं इताची उचिहा। इताची बचपन से ही एक जीनियर शिनोबी था। वो बस अपने हिडन लीफ के बारे में सोचता था। पर सीरीज की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है इताची एक विलन है जिसने अपने क्लान के सारे मेंबर को कत्ल कर दिया, जिसकी वजह से इताची के भाई सास्के जो इताची के पीछे पड़ा था उसको मारने के लिए। पर जब इताची का ट्रू इंटेंशन रिवील होता है, लोगों ने इताची के बारे में जानना शुरू करते हैं, तब इताची के सारे लोग फैन हो जाते हैं और लोगों ने इताची कैरेक्टर के साथ काफी ज्यादा अटैचमेंट फील करते हैं। ऊपर से लोगों ने इताची को बहुत ज्यादा प्यार भी देते हैं। इताची उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, पर उसका आईक्यू लेवल और एटीट्यूड काफी ज्यादा अलग था बाकी शिनोबी से। इताची अपनी हिडन लीफ की पीस के लिए अपने खुद की क्लान को कत्ल कर दिया। और जब वो फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में रिएनिमेटेड हुआ, तब इताची अकेला ही आधा से ज्यादा वॉर रुकवा दिया। अगर इताची वह नहीं होता तो फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में मादारा की जीतने का चांसेस काफी ज्यादा ऊपर था। नारुतो यूनिवर्स में इताची ऐसी एक कैरेक्टर है जिसके हाइप के हिसाब से, जैसे शुरुआत के बाद उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट, ऑडियंस के साथ उसकी इमोशनल अटैचमेंट और सारे शिनोबी के लिए खुद को सेक्रीफाइस करना, जो डेफिनेटली एक नोबल डेथ है। इताची को एक रिस्पेक्टेड डेथ मिला, जो मेरे ख्याल से हाशिरामा और मादारा को भी मिलना चाहिए था, पर जो हुआ वो हुआ, उसके लिए हम कर भी क्या सकते हैं। रिस्पेक्टेड एंडिंग के वजह से इताची को सभी लोग आज भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं।